हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम एनआईओएस क्लास 10 होम साइंस गृह विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि लास्ट 10 इयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस थे, वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। टोटल 72 एमसीक्यूज क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे हम इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है सोयाबीन एंड सोया प्रोडक्ट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ। मतलब सोया और सोयाबीन के जो उत्पाद होते हैं वो उसमें क्या चीज़ अच्छी चीज़ें होती हैं, मतलब किस चीज़ का सोर्स होता है। तो ये है प्रोटीन का। ठीक है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो है सोया के प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइस वाटर लाइक स्टूल इज अ टाइपिकल सिम्टम ऑफ विच डिजीज। चावल के पानी जैसा मल टॉयलेट किस रोग का लक्षण होता है। ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा हो गया, टिटनेस हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, तो ये है कॉलरा की पहचान। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है टू रिमूव ब्लड स्टेन्स फ्रॉम कॉटन फैब्रिक यू शुड यूज। मतलब सूती कपड़े से खून के धब्बे हटाने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए टेल्कम पाउडर, कोल्ड वाटर एंड सोप, हॉट आयरन, हॉट वाटर एंड सोप। तो हॉट कोल्ड वाटर एंड सोप बी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, मतलब ठंडा पानी और साबुन यूज करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन द ग्लास सिलेंडर इन योर किचन स्टार्ट्स लीकिंग यू शुड इमीडिएटली। मतलब जब आपके किचन में गैस सिलेंडर लीक होने लगे तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला है लाइट ए मैच स्टिक, मतलब माचिस की तीली जलाए। दूसरा है पुट ऑन ऑल द लाइट्स, सारी लाइटें जलाएं। तीसरा है ओपन ऑल विंडोज और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उसमें दिए गए सारे एबीसी। जो कि आपको पता है कि अगर हम कोई माचिस की तीली जलाएंगे तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। पुट ऑन ऑल द लाइट्स, अगर लाइट्स ऑन करेंगे तो शॉर्ट सर्किट का भी खतरा हो सकता है। तो सी ओपन ऑल विंडोज, जितने भी विंडोज है सारे खोल देंगे तो जितने भी उसमें से गैसेज है वो सारे बाहर निकल जाएंगे, तो रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, आग लगने की। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका जो है सही है। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं इन विच पेरेंटिंग स्टाइल डू पेरेंट्स इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग। मतलब किस पेरेंटिंग शैली में, मतलब जब माता पिता बच्चों का ख्याल रखते हैं पेरेंटिंग शैली में, माता पिता अपने बच्चों का निर्णय लेने में शामिल करते हैं, है ना, किस स्टाइल में। ठीक है, तो पांचवी का जो है आपका सी है ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है आपका एग्स डू नॉट हैव, मतलब अंडे में नहीं होते। अंडे में क्या नहीं होते। ठीक है, आयरन नहीं होता, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। तो अंडे में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता, बाकी सारी चीजें पाई जाती हैं। सेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल उत्पाद का उदाहरण है। तो टिन, वुड, कॉटन, फ्लावर पॉट। अच्छा, जब कभी एमसीक्यूज आए तो आप ध्यान ये भी देना कि आप ऑड नंबर चूज किया करो, वो ऑप्शन सही होता है। ऑड नंबर मतलब उन चारों ऑप्शन में जो बिल्कुल अलग हो। जैसे टिन है तो टिन बिल्कुल अलग है इन ऑप्शन में से। देखो वुड हो गया लकड़ी, सॉरी वुल हो गया आपका धागे का। कॉटन जो है वो भी धागे से, कॉटन भी होता है ना, वैसा सा सिमिलर जैसा लगता है। फ्लावर पेटल्स होता है, फूलों की पंखुड़ियां। इसमें टिन बिल्कुल अलग है ना। और टिन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो। तो ये ऑप्शन इसका सही है। एट्थ क्वेश्चन जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का उदाहरण नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज का उदाहरण नहीं है। एनर्जी हो गया, स्किल हो गया, नॉलेज, मनी हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका एनर्जी जो है आपका सही है, ऊर्जा जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स मैक्सिमम किलो कैलोरीज। इसमें से कौन सा पोषक तत्व है जिसमें सबसे ज्यादा किलो कैलोरीज मिलता है। पहला नंबर है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट्स और चौथा नंबर है वाइटामिन। ठीक है, तो नाइन्थ का ऑप्शन जो है फैट होगा। क्यों? क्योंकि ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू जो होती है फैट की 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम है, मतलब एक ग्राम में 9.45 किलो कैलोरी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स में 4.1 मिलता है आपको। और ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो प्रोटीन में 5.65 मिलता है। तो आपका जो है ऑप्शन जो है किसके साथ जाता है, फैट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वसा, वसा के साथ जाता है। टेंथ क्वेश्चन आपका आता है इको मार्क सिंबलाइजेस दैट अ प्रोडक्ट इज। इको मार्क प्रतीक है किसका उत्पाद है, मतलब क्या बताता है ये। ठीक है, टेंथ का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना होगा। पहला है इकोनॉमिकल, इजी टू यूज है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, प्योर है। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इसका सही ऑप्शन है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल प्रयोग करने में आसान। ठीक है,
यहाँ पर इन्वायरमेंटल जो है फ्रेंडली सही है, यहाँ पर पर्यावरण पर्यावरण के अनुकूल, ये सी ऑप्शन जो है सही है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ, ये है आपका टाइरियन, है ना, टाइरेन पर्पल डाई। आप सॉरी एमसीक्यूज में जो ऑप्शन है आपका पहला एनिमल है, मेटल है, प्लांट है, मिनरल्स है, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है, क्या है, एनिमल, ठीक है, जानवर जो है आपका टायरियन पर्पल डाई का सोर्स है। 12th क्वेश्चन है, यू शुड बाय डीप ऑरेंज एंड रेड कलर्ड फ्रूट्स एज दे आर स्टेप्स रीच इन दिस विटामिन। कौन सा ऑप्शन है, डी बी सी ए, इन चारों में से सही है। मतलब आपको गहरे नारंगी और लाल रंग में फल खरीदने चाहिए क्योंकि वे विटामिन से भरपूर होते हैं। उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन है, डे ऑफ द वीक चूजन फॉर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है सप्ताह का कौन सा दिन है, ये आप सभी को पता है, अमिताभ बच्चन का ऐड आता था टीवी, अगर आप देखते होगे, अगर नहीं देखे तो आप अपने मम्मी पापा से सुना होगा जरूर, है ना, नहीं भी सुना तो आप आज देख लो। जो पल्स पोलियो वाला है आपका, ये संडे के दिन आता था। 14 क्वेश्चन है, येलोइश यूरिन एंड येलो टिंज इन आईज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच डिजीज। पेशाब का पीलापन और आंखों का पीलापन किस रोग का लक्षण है, हैजा, पीलिया, टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन जो है वो जॉन्डिस है, ठीक है, जिसको हम पीलिया कहते हैं हिंदी में। 15 क्वेश्चन है, विच वेव्स वन एस यूज टू मेक कैम्ब्रिक फैब्रिक। कैम्ब्रिक कपड़ा बनाने के लिए किस बुनाई का जो है यूज किया जाता है, इसमें से कौन सा एक है जो कैम्ब्रिक के लिए यूज किया जाता है, तो प्लेन जो है यूज किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16th है, एमसीक्यूज। इसमें कह रहे हैं, गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल फैक्ट्रीज टू फिट फिल्टर्स इन देयर चिमनी। दिस इज डन टू रिड्यूस विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। सरकार ने सभी फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो आपको बेहतर पता, चिमनी जो है एयर के लिए किया जाता है, तो वायु इसका ऑप्शन सही है। 17 क्वेश्चन है, कर्ड इज वेरी गुड सोर्स ऑफ। दही एक बहुत अच्छा स्रोत है, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आयोडीन हो गया, तो दही में सबसे ज्यादा चीजें जो है वो कैल्शियम की पाई जाती है, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, राइस वाटर फीजेज इज अ सिम्टम ऑफ विच डिजीज। मतलब चावल के पानी का जो मैल है किस रोग का लक्षण है, ये अभी आपने देखा भी था, दोबारा से ये क्वेश्चन है, कॉलरा, ठीक है। चलो 18 क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ रीजनरेटेड फाइबर इज, पुनर्जनित, मतलब दोबारा से उसे जनरेट करना फाइबर, किसका उदाहरण है इसमें। 19 का ऑप्शन जो है आपको इसमें बताना है। 19 का ऑप्शन जो है आपका रेयन है, ठीक है, रेयन हो गया, है ना, और उसके बाद कैसिन फाइबर हो गया, दूध से बनता है ना, सोयाबीन फाइबर वगैरह जो है, इस तरह से इसका ऑप्शन है। उसके बाद आपका 20th क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी यूज टू क्लीन ग्लास विंडोज। मतलब कांच की खिड़कियों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। पहला स्क्रबर है, फिनाइल हो गया, मॉइस्ट न्यूज़पेपर पैड एंड विनेगर, मतलब नम अखबार का पैड होना चाहिए और सिरका यूज करना। डी जो है इसमें वाटर है, इसका जो सी ऑप्शन है, ठीक है, नम अखबार पैड और सिरका, मतलब मॉइस्ट न्यूज़पेपर, मतलब गीला न्यूज़पेपर और उसके साथ विनेगर का कॉम्बिनेशन जो है क्लीन करने के लिए ज्यादा अच्छा होता है। 21 क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पेरेंटिंग स्टाइल टू पेरेंट इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये आपने पहले भी देखा था, ठीक है, आप इसको दोबारा से टिक कर सकते हो। उसके बाद 22 क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हु सफर फ्रॉम रिकेट्स शुड इंक्लूड फूड्स रिच इन विच विटामिन्स। रिकेट्स से पीड़ित बच्चों को किस विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। अगर रिकेट्स की प्रॉब्लम है तो उसमें कौन सा विटामिन वाला खाना आपको खाना चाहिए, तो 22 का जो है डी, डी वाला जो है खाना, विटामिन डी वाला खाना आपको खाना चाहिए। 23 क्वेश्चन है, योर यंगर ब्रदर हैज फीवर, कफ, कोल्ड एंड बॉडी एच, विच डिजीज इज ही सफरिंग फ्रॉम। आपके छोटे भाई को बुखार, खांसी, जुकाम और शरीर में दर्द है, वह किस रोग से पीड़ित है, ठीक है, तो ये जो है इन्फ्लुएंजा से पीड़ित है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। उसके बाद 24th क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स। यह मानव संसाधन का उदाहरण नहीं है, एनर्जी, स्किल, मनी, नॉलेज, ठीक है, तो आप यहाँ से, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था, तो एनर्जी जो है ऑड है, तो एनर्जी सही, स्किल हो गया, मनी हो गया, नॉलेज हो गया, नहीं एनर्जी जो है इसका सही है, ऊर्जा,
फिर 25th क्वेश्चन है, व्हेन फ्रेंड्स शेयर देयर फूड इट इज रिफर्ड टू अ फंक्शन ऑफ फूड। जब आपके दोस्त अपना भोजन साझा करते हैं तो इसे भोजन कहा जाता है, मतलब कौन सा भोजन का प्रोसेस कहा जाता है, इसे भोजन कहा जाता है, तो कौन सा कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपको जो है खुद बताना है कमेंट करके कि इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा। तो 26 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज का, उसमें लिखा हुआ है कि इज अ गुड रिसोर्सेज ऑफ या सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, एग हो गया, स्पेनिच, जिसको स्पिनच मतलब पालक हो गया, लेमन हो गया, बटर हो गया, नींबू, मक्खन, इसमें सबसे ज़्यादा किसमें पाया था प्रोटीन। आप सभी को पता होगा कि अंडे में जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। 27 क्वेश्चन देखते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ वी शुड इंक्लूड इन आवर मील्स। मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मिल्क मतलब दूध, पल्सेस मतलब दालें, पोटैटो आलू, ऑरेंजेस का मतलब संतरे। तो 26 का क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो मिल्क। ठीक है, आप सभी को पता होगा हड्डी और मजबूत करने के लिए, दांत मजबूत करने के लिए दूध ही पिलाया जाता है। उसके बाद 28 जो है आपका, राइस इज अ कॉमनली कुक्ड बाय दिस मेथड। जो है चावल आमतौर पर इस विधि से पकाया जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि कौन सा मेथड से पकाया जाता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट 29, स्किन डिजीजेस कैन बी कंट्रोल बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स। मतलब निम्नलिखित उपायों को अपनाकर त्वचा रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, पहला है अवॉइड यूजिंग लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर से जो है उससे बचें, उसके प्रयोग से बचें। प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें। ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग, निपटान से पहले कारखाने की कचरे का जो है उपचार करें, तब उसको निपटान करें, खराब करें। यूज अनलीडेड पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल का जो है उपयोग करना चाहिए। तो स्किन डिजीज से बचने के लिए अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो फैक्ट्री वेस्ट है वो डिस्पोज करने से हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, निपटाने से पहले उसका जो उपचार करके फिर उसको खराब करना चाहिए या कहीं वेस्ट करना चाहिए। 30th क्वेश्चन है, सजेशन फॉर रिमूविंग टी स्टेन्स फ्रॉम एक्सपेंसिव फैब्रिक्स। महंगे कपड़ों से चाय के दाग हटाने का सुझाव बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, टेस्ट केमिकल इन हिडन कॉर्नर, मतलब तेज रसायनों का प्रयोग करके। ठीक है, यूज स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, तेज रसायन का उपयोग, सॉरी ऊपर वाला ये ऑप्शन था वो था एक छिपे हुए कोने में रसायन का परीक्षण करके। ठीक है, उसके बाद सेकंड है तेज रसायनों का प्रयोग करके। तीसरा है स्क्रब फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स आउटसाइड, केंद्र से बाहर की ओर स्क्रब करें। चौथा, अप्लाई केमिकल ऑन द फ्रंट ऑफ स्टेन, दाग के सामने वाले हिस्से पर केमिकल लगाएं। तो 30th का क्वेश्चन जो है, ए ऑप्शन जो है सही है, क्या है, टेस्ट केमिकल इन हिडन कॉर्नर, मतलब कोने वाला जो हिस्सा है वहां पर रसायन का परीक्षण करें, क्योंकि कोने का ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, अगर सामने करोगे तो अगर कुछ इफेक्ट होता है उसका तो सामने दिखेगा, तो आप है ना समझ सकते हो कि फैब्रिक खराब हो जाएगा। उसके बाद 31st क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पर, रिसोर्सेज लाइक बसेस एंड पार्क्स आर क्लासिफाइड एज। बसों और पार्कों जैसे संसाधनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, मानव, भौतिक, सामूहिक, गैर मानव संसाधन, ये चार संसाधन है। अब इसके ऑप्शन है ए में कह रहे हैं पहला दूसरा सही है। ठीक है, बी में कह रहे हैं दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, सी में कह रहे हैं कि तीसरा और चौथा सही है। डी में कह रहे हैं पहला और चौथा सही है। अब आपको इसका आंसर बताना है कमेंट करके कि कौन सा सही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ के साथ बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, कमेंट करके बताना, अगर नहीं आएगा फिर मैं आपको बता दूंगा कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट 32, द न्यू बॉर्न मस्ट बी ब्रेस्ट फेड टू प्रोवाइड, है ना, प्रदान करने के लिए, मतलब जब नया बच्चा, मतलब छोटा नवजात बच्चा होता है तो उसको स्तनपान कराना चाहिए, क्या प्रदान करने के, पहला है प्रोटीन अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा। बी है हाइजेनिक मिल्क। सी है इमोशनल बॉन्डिंग। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी जो आंसर आप सभी को पता होगा, इन तीनों के लिए होता है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है डी ऑप्शन जो है सही है। 33 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, अभी भी हमने फर्स्ट वीडियो में इसका आंसर देखा था, टिन था। ठीक है, अगर जिसने नहीं देखा तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लेना इसका। 34 में कह रहे हैं डिफिशियंसी ऑफ आयरन कैन कॉज डिजीज, मतलब आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, स्कर्वी, एनीमिया, गोइटर, नॉन
ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी जिसको कहते हैं, आंखों में मतलब रात में दिखाई नहीं देता। तो एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है। ठीक है, आप अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, वैसे मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में आयरन की गोलियां दी जाती हैं सभी को। 35th क्वेश्चन में कह रहे हैं टी स्टेन कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर एज इट इज। टी स्टेन जो है आइडेंटिफाई किया जाता है किस बेसिस पर? कलर के बेसिस पर। कौन से कलर पे हम पहचान करेंगे? तो ब्लू है, ब्राउन है, पर्पल है और रेड है। तो 35 का जो ऑप्शन है वो है बी, ब्राउन कलर से आइडेंटिफाई किया जाता है, भूरा कलर का। उसके बाद 36 कह रहे हैं कि विच फाइबर इज सुटेबल फॉर समर। कौन सा फाइबर जो है समर के लिए सूटेबल है? कॉटन, टेरिलीन, सिल्क, वुल। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन है ए, कॉटन जो है गर्मी के लिए अच्छा है। गर्मी में कॉटन का ही कपड़ा पहनते हो आप बेशक, है ना, पता होगा आपको। 37 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फ्रेश एयर इन अ रूम इज नॉट प्रोवाइडेड बाय। एक कमरे में ताजी हवा किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती? एग्जॉस्ट फैन, विंडोज, वेंटिलेटर, ट्यूबलाइट। बेहतर इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा कि ट्यूबलाइट से जो है ऐसा नहीं होता। 38 क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द वेट ऑफ एन एवरेज इंडियन न्यूबॉर्न बेबी। मतलब एक औसत भारतीय नवजात शिशु का वजन कितना होता है? मतलब एक अगर हम ऑन एवरेज देखें कि इंडिया में जो बच्चा पैदा होता है उसका नॉर्मली वेट कितना होता है, तो वो 2.5 से 3.25 3.5 के बीच का होता है। तो ये ऑप्शन इसका जो है वो सही है। 39 में कह रहे हैं कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए वैल्यू ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा जीवन का मूल्य नहीं है? रिस्पेक्ट फॉर वर्क, है ना, उसके बाद है आपका कोर्टियोसनेस, ठीक है, मतलब विनम्रता, ठीक है, डिसलॉयल्टी मतलब विद्रोह, आप लॉयल अगर नहीं हो तो उसको डिसलॉयल्टी कहते हैं। उसके बाद है पंक्चुअलिटी मतलब समयबद्धता, टाइम पे टाइम जो हम टाइम टाइम का काम करते हैं अपना, पंक्चुअल रहते हैं ना, जो भी काम है उस टाइम पे करते हैं उसे पंक्चुअलिटी कहते हैं। तो 39 जो है आपका उसका सी है, डिसलॉयल्टी जो है अगर आप करते हो तो आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं करेगा, ऐसे समझ सकते हो। 40th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच स्टैंडर्ड मार्क इज गिवन टू प्योर सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। शुद्ध चांदी और सोने के गहनों को कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? तो पहले मैं आपको बता दूं मानक चिन्ह या स्टैंडर्ड मार्क क्या होता है। इंडिया में या हर एक कंट्री में क्या होता है कि स्टैंडर्ड साइन होता है, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराओगे तब मिलेगा आपको। वो रजिस्ट्रेशन कराने पर आप इलिजिबल हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट पे वो साइन लगाना। ठीक है, जैसे हम बात करें अगर कोई ऑर्नामेंट लेते हैं तो वहां पर बीआईएस का मार्क लगता है। ठीक है, किसका लगता है? बीआईएस का हॉल मार्क लगता है हम कहते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड मार्क जो होता है मतलब मानक चिन्ह जो होता है वो हॉल मार्क होता है। सी ऑप्शन जो है 40 का सही है। 41 में कह रहे हैं कि बॉडी एज विद अल्टरनेटिव चिल्स एंड परस्पिरेशन कुड बी सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज। मतलब ठंड लगना और पसीने के साथ शरीर में दर्द होना किस बीमारी का लक्षण हो सकता है? मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, टिटनस हो सकता है या ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो मलेरिया का जो है ये लक्षण है, आप सभी को पता होगा, किसी ना किसी को तो जरूर होता है घर में ये। वैसे हम देखते हैं इंडिया में। 42 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन कैटरिंग एरिया ऑफ होम साइंस। मतलब गृह विज्ञान के कैटरिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार का अवसर नहीं है? कैटरिंग में कौन सा रोजगार का अवसर नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला स्टाफ इन किचन, कुक इन अ होटल, कंडक्टिंग हॉबी क्लासेस फॉर कुकरी, सर्विस स्टाफ। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप इसमें से ना ऑड ढूंढा करो। ऑड का मतलब होता है इन चारों ऑप्शन में डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट कौन सा है ढूंढो। आप ध्यान से देखो इसमें शांति से कि कौन सा डिफरेंट है। तो आप देखोगे सी जो है डिफरेंट है। स्टाफ है कैंटीन में, ठीक है, कुक है होटल में, मतलब यहाँ पर दोनों बंदा काम कर रहा है। तीसरा देखो सर्विस है कर रहा है। लेकिन चौथा है कंडक्टिंग हॉबी क्लासेस फॉर कुकरी, मतलब हॉबी कमा नहीं रहा है, ये हॉबी कर रहा है अपने लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सी जो है आपका इस तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन देखते हैं विच फाइबर स्मेल्स लाइक बर्निंग पेपर व्हेन बर्न्ड। मतलब कौन सा फाइबर किस फाइबर के जलने पर जलते कागज जैसी गंध आती है? रेयॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, सिल्क हो गया या नायलॉन हो गया। तो इसका रेयॉन जो है ऑप्शन सही है। रेयॉन को जब जलाओगे तो पेपर जैसे जलने की खुशबू आएगी या आप कह सकते हो बदबू आती है। 44, ठीक है, 44 का जो है डी क्या है, विच सरफेस इज क्लीन्ड बाय यूजिंग मॉइस्ट न्यूज़पेपर। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाले में भी देखा था, फर्स्ट वीडियो में। सेम यही क्वेश्चन तो नहीं था बिल्कुल डिक्टो, लेकिन हाँ, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई है। ऑप्शन वही है, विच सरफेस इज क्लीन बाय यूजिंग मॉइस्ट न्यूज़पेपर, तो विंडोज ग्लास है ना। आप फर्स्ट वीडियो में भी देखा होगा आपने, ऐसा था। उसके बाद है 45 विच इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, ऑप्शन है पॉलीथीन का बैग हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गया, मेटल स्क्रैप हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गया, मतलब पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक की बोतल, मेटल का स्क्रैप मतलब खराब मेटल हो गया, सब्जियों के छिलके। तो 45 का जो है ऑप्शन डी जो है, कौन सा है, वेजिटेबल पील्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 46 है, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था के दौरान औसत वजन बढ़ना क्या है, मतलब कितना औसत वजन बढ़ जाता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो। ठीक है, 46 का यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 kg, 12 किलो वेट बढ़ जाता है अप्रॉक्स। ठीक है, 47, विच नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज विल यू यूज टू बिल्ड योर हाउस, अपना आप घर बनाने के लिए किस गैर मानव संसाधन का उपयोग करेंगे, मनी, टाइम, एनर्जी, स्किल्स। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन जो है आपका ए सही है, मनी का। ठीक है, 48, लिस्टिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ टास्क इज डन इन विच स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के किस चरण में कार्यों की सूचीकरण और अनुक्रमण किया जाता है, मतलब मैनेजमेंट के किस स्टेप्स में, किस टास्क में जो है लिस्टिंग और सीक्वेंसिंग की जाती है। तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, इम्प्लीमेंटिंग हो गया, इवॉल्यूटिंग, योजना हो गया, लागू करना, आयोजन। ठीक है, और लास्ट क्या है, मूल्यांकन। तो 48 का जो है प्लानिंग, प्लानिंग जो है सबसे बड़ी बात है ये स्टेप से ही स्टार्ट होता है, सबसे बड़ी बात यही है। 49 है, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ ऑयल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम तेल से जो है कितनी एनर्जी मिलती है आपको, 4 कैलोरी, 8 कैलोरी, 9 कैलोरी या 10 कैलोरी। ठीक है, तो 49 का जो ऑप्शन है 9 कैलोरी, मतलब सी ऑप्शन जो है सही है कि 9 कैलोरी आपको 1 ग्राम तेल से एनर्जी मिलती है। 50 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राइस वाटर स्टूल्स इज द मेन सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज, चावल के पानी का मल किस रोग का प्रमुख लक्षण है, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, कॉलरा। तो जो है आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सही बताना, गलत मत बताना आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका 51 यहाँ पर है, हॉट वाटर शुड नॉट बी यूज टू रिमूव विच स्टेन, किस दाग को हटाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ब्लड, घी, टी, करी। तो मैंने आपको हर बार बताया कि जो बिल्कुल ऑड हो ना, डिफरेंट हो, वो ऑप्शन चूज किया करो, सही होता है। घी हो गया, करी हो गया, तो घी करी एक ही बात होगी। टी भी हो गया, लेकिन ब्लड बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आपका जो है ब्लड सही है। वैसे भी ब्लड को हम किससे हटाते हैं, ठंडे पानी से। ठीक है, चलो 52 का कुछ देखते हैं, विच अमंग दीज इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल कचरा नहीं है, थर्माकोल, टी लीव्स, एग सेल, फ्रूट पिल्स। ठीक है, तो आप इसमें भी वही यूज कर सकते हो, कौन सा ऑर्डर डिफरेंट है, टी लीव्स, फ्रूट पिल्स, एग सेल, ये तो तीनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो थर्माकोल डिफरेंट है, तो थर्माकोल इसका आंसर सही हो गया। 53 है, रिटायरमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, मतलब सेवा निवृत्ति पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था की विशेषता है। रिटायरमेंट जो होता है, मतलब किस एज को हम कहते हैं, इस तरह से समझ सकते हो आप यहाँ पर। पहला एक्सपेंडिंग स्टेज हो गया, बिगिनिंग स्टेज हो गया, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज हो गया, नन ऑफ द अबव, विस्तार चरण, प्रारंभिक चरण, अनुबंध चरण, और इनमें से कोई नहीं। तो 53 का जो है सी ऑप्शन सही है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। नेक्स्ट है 54, विच वेजिटेबल शुड वुड यू बाई इफ यू वांट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो कौन सा वेजिटेबल आप खरीदना चाहोगे। लौकी हो गया, मतलब बैटल गॉर्ड हो गया, लेडी फिंगर है, पीज है, और पोटैटो है। तो 54 का जो है सी, पीज में जो है सबसे ज्यादा जो है आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। और पी कौन सा, ग्रीन पी। ठीक है, हरा मटर, हरा मटर खरीदना आप। नेक्स्ट है आपका 55, विच रिसोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कौन सा संसाधन मानव संसाधन का उदाहरण है, गार्डन, टाइम, मनी, फैन। तो 55 का जो ऑप्शन है वो है सी, मनी, पैसा। ठीक है, ड्यूरिंग द डे प्लांट गिव्स आउट, ठीक है, मतलब दिन में प्लांट क्या देता है, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, कमेंट करके जरूर बताना। 57 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर,
निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल से हो सकता है? टिटनेस, टाइफाइड, एड्स, चिकन पॉक्स। ये भी बहुत कॉमन है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि उसने बाहर का खाना खा लिया, पानी पी लिया, उसको टाइफाइड हो गया। ठीक है, चलो 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेबल स्टेन? निम्नलिखित में से कौन सा सब्जी का दाग है? मिल्क, घी, ब्लड, टी। तो 58 का जो है डी पार्ट है, टी। ठीक है, नेक्स्ट 59। सीजनल फूड्स शुड बी प्रेफर्ड वाइल प्लानिंग मील्स बिकॉज दे आर। भोजन की योजना बनाते समय मौसमी खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि वो ताज़ा होते हैं, फ्रेश होते हैं, न्यूट्रियस होते हैं मतलब पौष्टिक होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं मतलब कम खर्चीले होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव मतलब ये तीनों सही है। तो चौथा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बात है। तो सीजनल फूड हमें खाने चाहिए, खरीदना चाहिए। 60th क्वेश्चन देखते हैं। येलोइश टिंज इन आईज इज a कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ। आंखों में पीलापन किसका विशिष्ट लक्षण है? टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा। तो 60 का जो ए है, टाइफाइड का जो है पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट है 61। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय। एंटीबॉडीज जो है कहाँ पर बनते हैं? आरबीसी में, प्लेटलेट्स में, वाइट ब्लड में, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हो कमेंट करके जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है 62। बीसीजी वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन फॉर विच कम्युनिकेबल डिजीज? जो बीसीजी वैक्सीन होता है किस संचारी रोग से सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, तो यह है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। मुस्लिन इज ए फैब्रिक विच इज। मलमल का कपड़ा जो है क्या है? हल्का होता है। ठीक है, और लूजली वोवेन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्प होता है, हैवी वेट होता है, थिक होता है, मीडियम वेट एंड प्लेन होता है। तो हल्का वजन और थिथिल बना होता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही समझ आ गया होगा आपको, बाकी तीन देखने की तो जरूरत ही नहीं है। 64। येलो फ्रूट्स लाइक पपाया एंड मैंगो आर रिच सोर्स ऑफ। मतलब येलो फ्रूट से आप पपाया लेते हो, मैंगो लेते हो, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया था? ए बी सी डी में से आपको चूज करना है कि कौन सा जो है। तो विटामिन सी जो है, विटामिन बी सबसे ज्यादा पाया जाता है इसमें। ठीक है, विटामिन बी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है आपका 65। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर गुड विजन? अच्छे आंखों के लिए आपको कौन सा विटामिन चाहिए? तो विटामिन ए जो है पालक खाने से होता है, मतलब स्पिनच खाने से, चुकंदर खाने से, ठीक है, गाजर खाने से, इन सब चीज़ों से जो है विटामिन ए जो आपको ज़्यादा मिलता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, इसलिए ये आपका सही है। 66। 66 में कह रहे हैं इन विच कुकिंग मेथड ड्राई हीट इज नॉट यूज्ड। खाना पकाने कि किस विधि में शुष्क ताप का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, क्या है? ड्राई हीट का नहीं यूज किया था। बेकिंग, सिमरिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग। मतलब बेकिंग, चल भुना हुआ, और ग्रिलिंग। ठीक है, तो 66 का सी ऑप्शन जो सही है, रोस्टिंग। रोस्ट करना मतलब भुनना। 67 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग कीटों द्वारा फैलता है? दस्त, हेपेटाइटिस, डेंगू हो गया, ठीक है, और हैजा। डायरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू, कॉलरा। तो इसका जो है हेपेटाइटिस ऑप्शन सही है। स्प्रेड बाय जो है इंसेक्ट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका, विच फैब्रिक डज नॉट रिंकल इजली? कौन सा फैब्रिक जो है रिंकल जो है नहीं होता, सिर्फ उड़ता नहीं आसानी से? लिनन हो गया, रेयान हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, लिनन, रेयान, रेशम, कपास। तो इसमें जो 68 का ऑप्शन है वो सी है, सिल्क जो है ऑप्शन सही है। 69। व्हाट कैन बी मेड इन द स्पेस बिलो द स्टेयर्स? सीढ़ियों के नीचे की जगह में क्या बनाया जा सकता है? रसोई घर, शयन कक्ष, शौचालय, लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, टॉयलेट, लिविंग रूम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन है। तो सीढ़ियों के नीचे नॉर्मली आप देखते हो टॉयलेट ही बनता है, और सही भी ऑप्शन सही है, टॉयलेट। अब देख लो, किचन, बेडरूम, टॉयलेट, ये टॉयलेट बिल्कुल अलग है ना समझने के लिए। 70 क्वेश्चन देखते हैं। 70 में कह रहे हैं कि विच वन इज एन इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटी? अनम्य गतिविधि कौन सा? आयरनिंग क्लॉथ हो गया, वॉशिंग क्लॉथ हो गया, डूइंग प्रेयर, कुकिंग फूड। ठीक है, स्त्री करना, कपड़े धोना, प्रार्थना करना, और खाना बनाना। तो डूइंग प्रेयर, प्रेयर बिल्कुल ऑड है, प्रार्थना करना, तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 71। 70 का मैंने गलत बताया, ये इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटी है ना, तो ये आयरनिंग क्लॉथ, इसका ऑप्शन सही होगा। सॉरी, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत बताया आपको। बाकी और कोई गलती हुई तो बताना कमेंट करके, मैं करेक्ट जरूर कर दूंगा। विच वन इज एन इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटी है आयरनिंग क्लॉथ। ठीक है, 71 देखते हैं। व्हाट इज अ बेबी रिफर टू इनसाइड अ मदर्स वॉर्म?
माँ की गर्भ में पल रहे शिशु को क्या कहते हैं हम? जायगोट है ना, फॉयटस हो गया, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया,